जाके भी रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। अब हम रख लेते हैं आपका टॉपिक सामने। तो आपका जो टॉपिक है वो ये रहा। आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर आप उस टॉपिक को जर्नलाइज सेंस में देखेंगे तो जर्नलाइज सेंस में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम हम ये देंगे, उसका नाम हम देंगे स्टेक होल्डर्स। इसका नाम है स्टेक होल्डर्स। लेकिन चैप्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर है, और बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर में हम फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं। ये सबसे छोटा सेक्शन है, और इस फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस सेक्शन के आगे हमने जो ब्रेकअप किए हुए हैं वो 7 सेक्शन में ब्रेक किया हुआ है इसको, जिसके अंदर ए, बी और आज हम सी सेक्शन देख रहे हैं स्टेक होल्डर। सबसे पहली बात यह है कि स्टेक होल्डर क्या होते हैं। इससे पहले कि मैं स्टेक होल्डर की बात करूं, अगर मैं इससे पहले कि मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं, सबसे पहली बात तो ये होगी स्टेक होल्डर के हवाले से हमारी, या स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात होगी हमारी, वो ये है कि स्टेक होल्डर हर चीज़ के होते हैं। स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर वो एंटिटीज़ हैं, एंटिटी से मुराद है वजूद। वो इंसान भी हो सकता है, वो बर्ड भी हो सकता है, यानी ह्यूमन भी हो सकता है, नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसर्न है, ठीक है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसर्न है, इंटरेस्ट है या दिलचस्पी है, हम इसे कहेंगे ये हमारा स्टेक होल्डर है। मैं रिपीट करता हूं, हर उस इंसान, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, हर उस ह्यूमन और नॉन ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूं जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, मफाद वाबस्ता है, उसका स्टेक होल्डर है। अब देखिए स्टेक होल्डर हर चीज के, मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो आपकी जो छत है उस पर फैन लगा हुआ है, इस फैन के स्टेक होल्डर हैं। बताइए इस फैन के स्टेक होल्डर कौन है? जिसका इसमें इंटरेस्ट है वो इसका स्टेक होल्डर है। तो आपकी छत पे जो फैन लगा उसके स्टेक होल्डर कौन से हैं? शाबाश। हु इज द स्टेक होल्डर ऑफ द फैन? जिसका उसमें दिलचस्पी है, जिसका उसके साथ मफाद है, वो कौन कौन है? शाबाश जी, राना वलीद, राना अरसलान, वो आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपका कॉलेज है। ठीक है, देखिए फैन सही नहीं चल रहा होगा तो स्टडी गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी। तो कॉलेज का भी तो इंटरेस्ट हुआ उसके अंदर, चूंकि इस वक्त तो वो कॉलेज का इंस्ट्रूमेंट भी है, चूंकि पढ़ाया जा रहा है, हमारी क्लास तो वर्चुअल है, और ऑब्वियसली हमें पता नहीं कब तक वर्चुअल रहना है, और फिर पता नहीं फिजिकल होगा फिर वर्चुअल होना पड़ जाए। तो ये ऑफ एंड ऑन रहना है, लिहाजा मैं तो अपनी संडे की क्लासेस ऑन रखूँगा ऑनलाइन, इसलिए ऑन रखूँगा ताकि स्टूडेंट को प्रैक्टिस रहे ऑनलाइन पढ़ने की, उसे भूल ना जाए कि ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं। तो हम उसके स्टेक होल्डर हैं। अच्छा, आप हैं, लेट्स से ये आप हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये आप हैं, ठीक है जी, या ये आप हैं, ये आप खड़े हैं, ये हैं आप, ठीक है जी, ये नहीं है। तो आपके स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? आपके भी स्टेक होल्डर्स हैं। बताइए आपके स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं? जी शाबाश।
जी राना अरसलान। जी महेश। मुदस्सिर। आपके स्टेक होल्डर कौन है? जी आपके स्टेक होल्डर आपके पेरेंट्स हैं। सिर्फ पेरेंट्स हैं जिनका आप में इंटरेस्ट है और कोई नहीं है? क्यों जी? आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स भी हैं। अच्छा आपके नेबर्स भी हैं, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं ज़ाहिर है आप माहौल पे असर डालते होंगे ना, तो आपके रिलेटिव्स हैं। ठीक है। अच्छा फिर इसी तरह आपकी वो पुप्पो हैं जिनको आप कालें करते हो या जिनकी कालें सुनते हो, तो पुप्पो को भूल ही गए हो, वो भी आपकी स्टेक होल्डर है। उम्मीद लगाए बैठी हैं आप सीए करें, सीए करें तो फिर पता ही है आपको सारा क्या ख्याल। तो वो भी आपके क्या हैं? स्टेक होल्डर्स। फ्रेंड्स हैं, वो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ज़रा सोचिए, पंखे के स्टेक होल्डर हैं आप हैं, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं। आपके स्टेक होल्डर हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, मैं आपका टीचर आपका स्टेक होल्डर हूँ, आप पास हो जाएं, कामयाब हो जाएं, मेरा भी नाम बनेगा। और पुफो हैं आपकी, आपके स्टेक होल्डर हैं। तो जब इतनी बेकार चीज़ों के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सॉरी मैं लफ्ज़ बोल गया, यानी इतनी कारामद चीज़ों के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के, मतलब मैं आई मीन से छोटी चीज़ें, बेकार नहीं, अल्लाह ना करे। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना जी। तो उसके तो बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे, क्या ख्याल है आपका? क्यों बच्चों? तो देर आर टू मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द, यू कैन से टू मैनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर पे अब चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर क्या है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे स्टेक होल्डर मैंने बिठाए हैं, इसमें से आप बाकी तो शायद किसी को नहीं जानते, लेकिन इस लड़की को आप जानते हैं। ये कौन है? नहीं पता? तो नहीं पता तो ना सी, मुझे क्या लगे, पता है तो बता दो कौन है। क्यों बच्चों? क्यों जी, किसी को नहीं पता? ये इंडियन फिल्म मेकिंग एक फर्म है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हो रहा है, और ये बड़ी मशहूर फैमिली से बिलोंग करती है। चले हमें क्या लगे, छोड़े, आप इधर सुनिए। स्टेक होल्डर आर एनी एंटिटी, पर्सन हो सकता है यानी फर्द हो सकता है, ग्रोह हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, और नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि गैर इंसानी स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? जी शाबाश। गैर इंसानी स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? चलिए पर्सन तो मानते हैं, क्यों? कैन इफेक्ट आर बी इफेक्टेड बाय अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ये इफेक्ट होते भी हैं, इफेक्ट करते भी हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर हैं तो आपकी राय से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लिहाजा आप ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा कमा के आपको दे रही है, वो भी आपको इफेक्ट कर रही है, दोनों ही कर रहे हैं। अगर ये कोई फैशन इंडस्ट्री है तो वो आपको कपड़े पहनना सिखा रहे हैं, रिवाज सिखा रहे हैं, और आप उनको बता रहे हैं कि मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एज अ कस्टमर। क्या ख्याल है जी? लेकिन गैर इंसानी की क्या लॉजिक है कि नॉन ह्यूमन कैसे स्टेक होल्डर हो गए जी? अच्छा, तो यहाँ तक पहली बात तो ये है कि ये कोई मिसाल क्या दी जाए जिससे आपको ये बात समझ आ जाए। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल कोई दे देते हैं आपको। फ़र्ज़ कर लीजिए एक ऐसी एग्जांपल है कि आपका फैसलाबाद में एक डाइंग यूनिट है जहाँ आप कपड़ों को रंग करते हैं, उनको जो है आप डाइंग यूनिट है। ये तो मैंने वैसे मॉडर्न नहीं ना बनाया, तो ये आपका डाइंग यूनिट है। लेकिन आप कपड़े डाई करने के बाद जो केमिकल है वो फैसलाबाद की नहर में बहा देते हैं,
ठीक है, किस में बहा देते हैं, नहर में बहा देते हैं। अब इस नहर में बहुत सारे आपके जानने वाले रहते हैं, आपके भाई बंधु रहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो है वो मछलियाँ रहती हैं, यहाँ पे डड्डू रहते हैं, यहाँ पे जो है मेंढक रहते हैं, सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं। तो ये सारे जो है इफेक्ट होंगे। बताइए, केमिकल अगर डाल दिया हमने नहर में तो क्या ये मुतासिर नहीं होंगे? क्यों भाई तलहा, तारिक, क्यों भाई जुहेल, सारे मुतासिर होंगे, क्योंकि हमने केमिकल पकड़ा, डाल दिया नहर में। अब नहर में डाल दिया तो जाहिर बात है नुकसान होगा। सब मतलब नॉन ह्यूमन भी हो सकता है। अपना ऑफिस बनाने के लिए आपने दरख्त काट लिया, अब दरख्त काट दिया आपने सिर्फ अपनी फैक्ट्री डेवलप करने के लिए, या स्मोक छोड़ दिया दरख्त के पास, चिड़िया बेचारी परेशान, कौवा परेशान, ठीक है जी, बुलबुल परेशान, तो ये सारे परेशान होते हैं, इंसानी भी और गैर इंसानी भी है। तो स्टेक होल्डर ह्यूमन भी होते हैं, नॉन ह्यूमन भी होते हैं, जो मुतासिर होते हैं और मुतासिर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके अंदर कई तरह के स्टेक होल्डर्स हैं। कुछ स्टेक होल्डर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मौजूद है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। और जिनका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मुआहदा है, कोई डीलिंग है, डायरेक्ट डीलिंग है या डायरेक्ट डायलिंग है, वो सारे के सारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है वो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदा किए हुए हैं वो शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उन्हें एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो सर्टिफिकेट रिटर्न होता है, वो क्या होता है, वो मुआहदा होता है। कस्टमर जब कोई चीज़ खरीदता आप इनवॉइस लिखते हैं, वारंटी कार्ड देते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। सप्लायर जब आपको माल देता है उसको आप गुड्स रिसीव नोट देते हैं, वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब आप बैंकों से कर्जा लेते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं, वो भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बच्चों आपके क्या हुए, ये आपके कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स हैं। इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स वो हैं जैसे कि एक यूनियन है, वो कहती है जी आप पोल्यूशन ना फैलाएं। गवर्नमेंट है और आपकी ट्रेड यूनियंस हैं, यानी लेबर यूनियंस हैं। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके स्टेक होल्डर हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई तो ज़रा एक जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मुझे पता लग जाएगा कि बात समझ आ गई, आपको स्टेक होल्डर क्या है और कुछ टाइप्स भी इनकी समझ आ गई। चलिए, अगर समझ आ गई तो एक सवाल का जवाब दे दें। कंप्यूटर आपसे सवाल करना चाहता है कि स्टेक होल्डर इज़ अ पार्टी डेट हैज़, स्टेक होल्डर इज़ अ पार्टी डेट हैज़, जी शाबाश, स्टेक होल्डर इज़ अ पार्टी जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है और उससे इफेक्ट होती है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, दूसरी चीज़, एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बिजनेस आर, किसी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या होते हैं, कौन से स्टेक होल्डर होते हैं, शाबाश बच्चों, किसी बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं उसके इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं। बिल्कुल ठीक होगी बात। अच्छा, प्राइमरी स्टेक होल्डर इन ए कॉरपोरेशन आर इट्स, प्राइमरी स्टेक होल्डर क्या होते हैं इसकी, शाबाश। तो प्राइमरी स्टेक होल्डर की एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये सारे के सारे इसके प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, चूँकि इनके साथ बड़ा सख्त वाबस्ती है, इन्वेस्टमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर, सारे के सारे बेचारे क्या हैं, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर आर ऑफन इंटरेस्ट इन द डैश बिकॉज, क्यों इंटरेस्ट होता है इनका, किसमें इंटरेस्ट होता है जी इनका, कंपनी की आउटकम में इनका इंटरेस्ट होता है। नेशनल इंटेग्रिटी और बात है, एथिकल लैंग्वेज और बात है, इनका ताल्लुक उसके कमाने के साथ है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इन स्टेक होल्डर के साथ डील कैसे करना है। तो हाउ वी डील दैम, इट इज़ कॉल्ड बाउंड्री मैनेजमेंट, कि कैसे इनके साथ हमने रिलेशनशिप मैनेज करना है।
इनको लेटर लिखना है, इनको डील करना है। तो जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है एक कंपनी की, जैसे अपने कस्टमर से बात कैसे करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात कैसे करनी है, इसको हम कहते हैं बाउंड्री मैनेजमेंट। तो बाउंड्री मैनेजमेंट कंपनी की वो खारजा पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, जो बताती है कि हाउ टू डील विद द स्टेक होल्डर। तो ये जो पॉलिसी है ये हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट पॉलिसी, ये बाउंड्री मैनेजमेंट। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये समझना है कि किस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के क्या एम है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि किस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के क्या एम्स हैं, वो हमसे क्या चाहता है। मिसाल के तौर पे एक डायरेक्टर क्या चाहता है। डायरेक्टर ये चाहता है कि कंपनी का साइज एक्सटेंड हो जाए, कंपनी की ग्रोथ हो। डायरेक्टर क्या चाहता है, कंपनी का साइज एक्सटेंड हो जाए, कंपनी की ग्रोथ हो। चूँकि अगर कंपनी की ग्रोथ होगी तो उसे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। क्या हाल, वो चाहता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, वो चाहता है कि मेरे करियर को 4 चांद लग जाएं, मुझे प्रमोशंस मिलें, मेरी जॉब सिक्योर हो जाए और मुझे इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी मिले। तो ये चाहता है आपका डायरेक्टर या मैनेजर। एम्प्लॉय क्या चाहता है, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय, वो चाहता है कि उसे वर्किंग कंडीशन अच्छे मिले, लाइट अच्छी हो, पानी हो पीने का, खाने पीने का सामान पड़ा हो जहाँ वो काम कर रहा है, उसे जॉब सिक्योरिटी मिले, जॉब उसकी सेफ हो जहाँ वो जॉब कर रहा है, और उसकी सैलरी में खातिर ख्वाह इजाफा होता रहे। ये चाहता है आम वर्कर, आम एम्प्लॉई। तो डायरेक्टर ज़रा करियर भी चाहता है, पॉपुलैरिटी भी चाहता है, चूँकि ऊपर वाली सीट पे काम करता है। और जो बेचारा एम्प्लॉई है वो ज़रा निचले लेवल पे काम करता है, लिहाजा वो जॉब सिक्योरिटी को भी अहमियत देता है, सैलरी को भी अहमियत दे रहा है, और बाकी चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देता, पॉपुलैरिटी वगैरह। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप बात कर रहे हैं टोयोटा की, तो हम कह रहे हैं टोयोटा का डायरेक्टर चाहता है कि टोयोटा ग्रोथ करे, टोयोटा का मुनाफा बढ़े, उसके करियर के साथ मेरा करियर ग्रो करे, मेरी जॉब सिक्योर हो, मुझे टोयोटा या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी मिले। और उसका जो मैकेनिक है या टेक्नीशियन है वो चाहता है कि मेरी पे इंप्रूव हो जाए, जॉब सिक्योरिटी हो, मेरी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन जो कस्टमर है उसका इंटरेस्ट क्या है कि अगर मैं टोयोटा की गाड़ी का कस्टमर हूँ, मैं टोयोटा की कार चलाता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मुझे पैसे के अगेंस्ट एक अच्छी गाड़ी मिले, यानी माई इंटरेस्ट इज़ इन द वैल्यू फॉर मनी, माई इंटरेस्ट इन द वैल्यू फॉर मनी। दूसरी बात है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी टोयोटा की सप्लाई आती रहे, मेरा काम चलता रहे। और तीसरी चीज़ है एडवर्टाइजिंग विद एथिक्स, एडवर्टीज़मेंट जो है उसके अंदर एथिक्स रहें। ये नहीं है कि आप एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, तो वो ऐड ना दें आप। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, कंज्यूमर के राइट का दिफा किया जाए, और जब मेरी गाड़ी ख़राब हो तो मुझे रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी आप दें, और अगर बाहर कहीं मैकेनिक ना मिले तो आफ्टर सेल सर्विसेज में मुझे उसको रिपेयर भी करके दें। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट एज अ कस्टमर। तो सोचे कस्टमर यही चाहता है गाड़ी अच्छी मिले, पैसे जो दिए उसके अगेंस्ट वैल्यू मिले, स्पेयर पार्ट्स मिले, मैकेनिक दस्तियाब हो, आफ्टर सेल सर्विसेज हो, और मुझे क्या चाहिए। अच्छा, तो ये है एज अ कस्टमर। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि कस्टमर आर एक्चुअली स्टेक होल्डर ऑफ बिजनेस इन डैट दे आर impacted by quality etc etc. For example, passenger traveling on an airplane, their interests are given, which one is different. एक जहाज़ पे ट्रैवल करने वाले पैसेंजर के इंटरेस्ट लिखे हुए, एक गलत है उसमें से, वो कौन सा है? 3 ठीक है, एक गलत है। ठीक है जी। पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मुतल्लिक जो हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं फैक्ट्स, तो कौन सा ठीक है? जी बच्चों,
इसमें से सॉरी 3 ठीक है, गलत कौन सा है ये निकालना है जी। देखिए बिल्कुल सही आपने बोला है, तलहा है, हनान वासिफ है, ठीक है जी, तारिक परवेज हैं और मुदस्सिर अली हैं। इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि बात यह है कि टाइमली पेमेंट ऑफ टू कस्टमर, ये गलत लिखा है। कस्टमर ने तो पेमेंट देनी होती है, लेनी थोड़ी होती है, ही हैज़ टू पे। बाकी ठीक है कि उन्हें एक अच्छा फ्लाइंग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, उन्हें बेस्ट सर्विसेज मिलनी चाहिए, उन्हें लग्जरी मिलनी चाहिए। तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत। ठीक है जी। अच्छा, तो बिल्कुल सही रिकग्नाइज किया आपने। अब सवाल ये है कि सप्लायर का इंटरेस्ट क्या है। तो सप्लायर का इंटरेस्ट ये है बच्चों कि अगर आप टोयोटा को स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं तो आप चाहेंगे कि जो आइटम आप सप्लाई कर रहे हैं उनकी डिमांड बढ़े और सेल्स कंटिन्यू रहे आपकी, और ज़ाहिर है ये कंटिन्यू रहेंगी तो आपको टाइमली पेमेंट भी मिलेंगी। अब लेंडर या कर्जा देने वाला क्या चाहता है, वो चाहता है उसे टाइमली पेमेंट्स मिलें, ठीक है, और डिमांड ज़्यादा की जाए उससे लोन की, ताकि लोन आप लेते रहें और कारोबार चलता रहे। अच्छा, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप उन्हें क्या दें, शाबाश। सबसे पहले मैंने अंडरलाइन क्या किया है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो वो सड़कें और डैम बनाते रहेंगे, और अगर वो सड़कें और डैम बनाते रहेंगे तो काम चलता रहेगा। क्या ख्याल है। और एम्प्लॉई वेलफेयर, एम्प्लॉई का वेलफेयर बहाल रहे। क्या ख्याल है बच्चों। तो ये हो गया। अब बात आ जाती है कि आपके फैक्ट्री के गिर्द कुछ लोग रहते हैं, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए ये हमारी टोयोटा की फैक्ट्री है, ये हमारी टोयोटा की फैक्ट्री है और ये चल रही है, इसलिए धुआं भी उड़ेगा। अब इसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे घर हैं, और इस घरों में ज़ाहिर है आप जैसे खूबसूरत लोग रहते हैं। अब ये जो लोग हैं ये हमारी लोकल कम्युनिटी है, पब्लिक एट लार्ज। ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम जब अपनी बिज़नेस को रन करें, अपना बिज़नेस चलाएं, तो थोड़ा सा इनका भी ख्याल रखें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले करें हम। ठीक है जी, वी शुड प्ले अ रोल इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रोल प्ले करें, यानी कोई इनको सड़क बनाने में मदद कर दें, एम्प्लॉय का वेलफेयर का ख्याल रखें, सोशल सस्टेनेबिलिटी, सोशल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कुदरती पानी और आबो हवा को ज़ाया ना करें, और कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखें, पोल्यूशन ना फैलाएं, पानी ना ज़ाया करें, धुआं ना उड़ाएं, और नेचुरल इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखें। ये चाहते हैं हमारी लोकल कम्युनिटी। ठीक हो गई बात बच्चों, कोई चीज़ मुश्किल यहाँ तक। जी शाबाश। एनीथिंग डिफ़िकल्ट यू थॉट। जी हसनैन वासिफ, बाकी बच्चे अगर समझ आया तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, अच्छा तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए जनाब। ए पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग स्पेशली इन बिजनेस, एक बंदा जिसका इंटरेस्ट है कारोबार में, उसको आप क्या कहोगे। जी शाबाश बच्चों। तो तमाम बच्चों ने कहा कि इसको हम कहेंगे ये ऑल ऑफ अबव है। डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी होगा, ट्रेड पार्टनर का भी होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी होगा, मैनेजर, एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन सबका ही बिजनेस में इंटरेस्ट होगा। लिहाजा डी इसका करेक्ट आंसर है, दे ऑल आर इंटरेस्टेड। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन विद वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, ड्यूरिंग आता हूँ concern with the variety of stakeholder, नाश्ता बना दे,
अच्छा, वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंसंट्रेशन मस्ट बी गिवन टू, किसको कंसंट्रेशन देनी चाहिए? शाबाश। जब हम स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए? सबसे प्रायोरिटी वाइज देखिएगा, सबसे प्रायोरिटी वाइज सबसे अहम बात कौन सी है? तो सबसे अहम बात यही वाली है कि उसका एसोसिएशन क्या है हमारे साथ। क्योंकि देखिए लैंग्वेज सही है, बात की बात है, कॉन्साइज और क्लैरिटी बात की बात है, पावर और इंटरेस्ट बात की बात है। सबसे पहली बात यह है कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप क्या है। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं रखते हैं। अब लेक्चर हमारा वैसे भी पूरा हफ्ता ही होना है, तो अब हम थोड़ा सा 1 बाय 1 चलते हैं। आज के लिए वैसे चूज़ ही मैंने इतना किया था, लेकिन कल के लिए हम इसको मज़ीद टॉपिक चूज़ करेंगे। आज की अंडरस्टैंडिंग अगर 1 से लेके 100% तक देखी जाए तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जी शाबाश बच्चों, 100%। जी शाबाश, आगे चलिए आगे चलिए। 100%, 97%, ठीक है। गुलाम मुस्तफ़ा 99.9%। चलिए सही है बच्चों, तो कल आपसे मुलाकात होती है। कल इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे। कल का जो टॉपिक होगा हमारा इंशाल्लाह अज़ीज़, कल हम इंफॉर्मेशन नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यूज़फुल इंफॉर्मेशन, क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, इस पे कल बात करेंगे। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। अपने करीबी दोस्तों का